तो हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.2 के 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे है? फाइंड सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें सम निकालना है एन टर्म्स का। हुज केएच टर्म इज 5k+1। केएच टर्म हमें गिवन है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो ले लेते हैं ए के। इसको कैसे लिखते हैं? ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं, जो कि आएगा 5k+1। ठीक है, इसकी ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि हम ए एन को कैसे लिखते थे? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखते थे। बस इसमें n के पुट कर दिया है। ठीक है, जैसे अगर 2 निकालना होता तो 2 पुट कर देते। ठीक है, तो ये के आ गया। तो इसमें इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इसको, इस वाली टर्म को आगे लिखते हैं अभी। ए प्लस सोल्व आउट कर लो, के डी माइनस डी इक्वल्स 5k+1। ठीक है, अभी के डी को आगे लिख लेते हैं। के डी प्लस ए माइनस डी इक्वल्स 5k+1। अभी हम दोनों बोथ साइड को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे इसके पास भी के है, इसके पास भी के है, तो के की सिर्फ यही टर्म होगी, जैसे के डी इक्वल्स 5k। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई? 5 हमारे पास। ठीक है, और हम दूसरी इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे a माइनस डी हमारे पास अभी क्या है? 1 है। ठीक है, तो d हमारे पास 5 है, a माइनस 5 इक्वल्स 1, तो a हमारे पास क्या आ गया? 5+1 6। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना था? सम ऑफ एन टर्म निकालना था, जो कि हमारा आएगा एस एन क्या होता था? n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है n/2 2a क्या है हमारे पास? 6 to 12। ठीक है, और प्लस n-1 और डी हमारे पास क्या है? 5। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। n/2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 12 और प्लस में ये क्या आएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो n² 5n²/2। ठीक है, और इसकी जब ये होएगा -5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और -5n/2। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ये क्या आ गया? 12n/2, और यहाँ पे इसको पहले इसको ले लेते हैं -5n/2 और प्लस में 5n²/2। अब इसको आगे सोल्व आउट कर लेते हैं। l नीचे 2 आ गया, ऊपर आएगा 12n माइनस 5n प्लस का 5n²। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना? 7n प्लस 5n² होल बाय में 2। ठीक है, और ये हमारा आ गया आंसर, जो हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। 7th क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अभी 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है? इफ़ दिस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, हमें सम दे रखा है एन टर्म्स का, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, जो पी एंड क्यू वो कॉन्स्टेंट है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? एस एन गिवन है हमें, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम पहले इसको फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, फिर सोल्व आउट कर लेंगे। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसके साइड में क्या आएगा? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा? n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n/2 मल्टीप्लाइड बाई n और d, यानी कि इधर मल्टीप्लाई आएगा ना, तो ये n² हो जाएगा आगे। अभी इधर माइनस, ये माइनस है, इधर आएगा n/2 और इसके साथ में आएगा d। ठीक है, इधर क्या आएगा? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर। आगे चलते हैं। 2 से 2 कैंसिल,
ए एन आ गया प्लस एन स्क्वायर बाय 2 और इसके साथ में डी आ गया, ठीक है, और माइनस एन बाय 2 और इसके साथ में डी आ गया, ठीक है। अभी इसको लिखते हैं पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है। एन वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ए एन माइनस एन बाय 2 डी प्लस एन स्क्वायर बाय 2 डी, ठीक है। और इधर क्या आएगा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। एन वाले टर्म को एन के साथ कंपेयर करेंगे, एन स्क्वायर वाले को एन स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे एन स्क्वायर बाय 2 है, इसके साथ है डी और इधर क्या है एन स्क्वायर में क्यू एन, तो इसको इसके साथ कंपेयरिंग करते हैं। आप यहाँ पे बेसिक चाहें तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड टर्म्स, कंपेयरिंग बोथ साइड टर्म्स ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमने कंपेयर कर ली है, अब इनको एन स्क्वायर से तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या आएगा डी बाय 2, इधर क्यू, तो डी क्या आ गया हमारे पास 2q, ठीक है। और हमें स्टेटमेंट में क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमारा डी ही होता है, डी क्या आ गया हमारा 2q और ये क्या हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। 8th क्वेश्चन सोल्व आउट कर हो गया।